अच्छा गाइस, अगर हम बात कर लें प्रोस्टेटाइटिस की तो मतलब प्रोस्टेटाइटिस, टाइटिस का वर्ड आपको पता है, जहां पे भी आए तो उसका मतलब होता है स्वेलिंग होना, सोजश होना। आपने पिछली वीडियोस में देखा था डर्माटाइटिस, डर्म का मतलब होता है जिल्द और टाइटिस का मतलब होता है सोजश, जिल्द की सोजश। हेपाटाइटिस आपने सुना हुआ है, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस ए। हेपाटाइटिस, हेपा का मतलब होता है जिगर और टाइटिस का मतलब होता है सोजश। हेपाटाइटिस जिगर की सोजश, डर्माटाइटिस जिल्द की सोजश। यहाँ पे है प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट की सोजश। अच्छा, अगर हम बात करें प्रोस्टेट की, प्रोस्टेट क्या होता है? गैस, पेशाब की नाली मतलब कि पीनस के पीछे मर्दों में एक वाल्व होता है, वाल्व जो कि पेशाब को, मसाने में पेशाब को कंट्रोल करता है। जब हमारा मसाना फुल भर जाता है तो मसाने के आगे लगा होता है एक वाल्व, वाल्व के आगे होती है पीनस, पीनस से पीछे मतलब कि पेशाब की नाली के पीछे का वाल्व होता है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है यूरिन को, पेशाब को कंट्रोल करना। ओके गाइस, जब प्रोस्टेट में मसला होता है, प्रोस्टेट की स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज्यादा, 60+, 60 साल से ऊपर जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें अगर प्रोस्टेट स्वेल हो जाए, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाए, तो पीनस का अगला रास्ता बंद हो जाएगा, मसाना पेशाब से फिल हो जाएगा। प्रोस्टेट अगर स्वेलिंग हो गया, ऐसे बंद हो गया, ऐसे जुड़ गया, तो यूरिन निकलने का रास्ता बंद हो जाएगा। ओके गाइस, प्रोस्टेट ऐसे खुलता है तो यूरिन अंदर से निकलता है, मतलब है प्रोस्टेट जो वाल्व है वो यूरिन का कंट्रोल है, कंट्रोल वाल्व है, कंट्रोल करता है। प्रोस्टेट के स्वेल होने की वजह क्या है? बूढ़े लोगों में 50+, मतलब है 60 जो ईयर ओल्ड लोग बूढ़े हैं, उनमें यूरिनरी ट्रैक, पेशाब के रास्ते का जो सिस्टम है, ये किसी वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो प्रोस्टेट स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से, स्वेल होने की वजह से पेशाब की रुकावट बन जाती है। अक्सर कुछ लोगों का, पेशेंट का ऑपरेट होता है, मतलब है कि हर्नियों का ऑपरेट हुआ है, वो ऑपरेट के बाद पूरी चल फिर नहीं सकता, तो यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, डॉक्टर्स रात जो होते हैं, वो उनमें कैथीटर, पेशाब की नाली जो उसके पीनस में डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड को जब टच करती है पेशाब की नाली, तो वो उससे खराश आने की वजह से भी प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेट की स्वेलिंग हो सकती है, प्रोस्टेट का मसला हो सकता है। ओके गाइज, हमारे जो जिला नारवाल में एक डॉक्टर साहिबान है, डॉक्टर असमतुल्ला वली साहब, जो कि कंसल्टेंट यूरोलॉजिकल सर्जन है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के जो बड़े डॉक्टर हैं, मशहूर और बेहतरीन जो डॉक्टर हैं हमारे एरिया में, डॉक्टर असमतुल्ला वली साहब हैं। माशाल्लाह उनका जो सर्जरी में भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, और उनका जनाब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जो मामला आते हैं, किडनी के जो मामला आते हैं, किडनी में स्टोन है, ये TURP, PCNL, जो भी जितने बड़े ऑपरेट हैं, कैमरा सर्जरीज हैं, वो सारी बड़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। माशाल्लाह वो जनाब DHQ में बैठते हैं सुबह 8 से 2 बजे तक। उसके बाद उनकी टाइमिंग जो है शुक्रदीन हॉस्पिटल की है, और शुक्रदीन हॉस्पिटल में वो अल नूर हॉस्पिटल है पसरूर में उनका, वहाँ पे भी उनको जनाब आप चेकअप करवा सकते हैं। अच्छा गाइस, जो प्रोस्टेट के मसले हैं, प्रोस्टेट के मसले में क्या होता है, यूरिन बंद हो जाता है, यूरिन बंद होगा तो इंसान की जनाब जान बनने पे आ जाएगी। कुछ लोगों में आपने देखा होगा गांव में या जहां पे भी आपने को पेशेंट देखा कि उसका यूरिन बंद हो गया। यूरिन बंद क्यों हुआ है? उसका प्रोस्टेट सेल हो चुका है, अब यूरिन के गुजरने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो फिर हम क्या करेंगे गाइस? हम जनाब उसको इमरजेंसी में कैथेटर पास करेंगे, मतलब ऐसे बंद है, ऐसे बंद है, प्रोस्टेट ऐसे बंद है, हम इसमें से कैथेटर डालेंगे, कैथेटर उससे रास्ता बनाएगा, आगे चला जाएगा मसाने में, मसाने में पाइप लग जाएगा, वो सीधा उसका यूरिन बाहर निकल आएगा, पेशेंट को फौरी, पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा। अगर उसका इतना मसाना स्वेल है, इतनी स्वेलिंग है सॉरी प्रोस्टेट में, कि कैथेटर भी डालने से आगे इतना रास्ता बंद है कि पेशाब ना उधर से आ रहा है, ना पीनस पेशाब की नाली से, ना जनाब कैथेटर उधर जा रहा है। तो इनके हम क्या करेंगे गैस? यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूँ, बड़ी कमाल का जनाब एक पॉइंट बताने लगा हूँ। फिर हम क्या करेंगे कि पेशाब, मरीज को मसाना फुल भर चुका है और मरीज की जान निकल रही है, मरीज को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो गाइस इस पॉइंट में हम क्या करेंगे कि पेशेंट का नाफ के नीचे हम देखेंगे डिटोल डिटोल के ऐसे, कि इसका मसाना कहाँ पे है। जहाँ पे हम मसाना जब बहुत फुल हो जाता है यूरिन से, तो वाजिया बाहर आपको नजर आ रहा होता है, हम यहाँ पे देख के, तो यहाँ पे जनाब
जिससे हम ब्लड बैग से सिरिंज लगा के यहाँ पे ब्लड देखा है, हम यहाँ पे ब्लड बैग लगाएं, सिरिंज लगाएं उसकी, तो खून निकल के सारा ब्लड बैग में चला जाता है। यहाँ पे हम ना ब्लड बैग की सिरिंज लगाएंगे तो सारा जो हमारा यूरिन है वो ब्लड बैग में चला जाएगा। ब्लड बैग को आगे से काट देंगे, डस्टबिन पाइप को फेंक देंगे, तो हमारा जनाब जो यूरेनरी जो जो ये मसाना है, ठीक है जी, ये सारा खाली हो जाएगा पेशाब से। इमरजेंसी सूरत में हम ऐसे पेशाब निकाल सकते हैं, यहाँ पेशाब की नाली से जनाब उसको कैथेटर डाल के पीनस के रास्ते प्रोस्टेट से गुजार के सीधा मसाने में डालेंगे, तो फिर भी हमारा जो है जो यूरिन को आउट किया जा सकता है। अच्छा गाइस, अगर हम दवाइयों से ठीक करना चाहें ये प्रोस्टेट की जो स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, तो ये दवाइयों से अगर ठीक थोड़ा हो तो ये ठीक हो जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो तब हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो सर्जरी की सूरत में हम पहले इसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, इसका एक्सरे कराएंगे, ठीक है, सीटी स्कैन तक भी अगर इसका ज़्यादा मसला हो तो सीटी स्कैन भी इसका करवाया जा सकता है। हम एक्सरे में, सीटी स्कैन में, अल्ट्रासाउंड में देखेंगे कि प्रोस्टेट का कहाँ कहाँ पे क्या मसला है, फिर हम यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करेंगे, ठीक है। अगर आप नॉर्मल में हैं तो जनाब आपके पास दी बेस्ट ऑप्शन जनाब डॉक्टर असमतुल्लाह अली साहब THQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी आपको मिल जाएंगे, शुक्रदीन हॉस्पिटल में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। तो अब उसका जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट आएगी, उनकी जब एक्सरे की रिपोर्ट आएगी, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आएगी, तो तब गाइस हम उनका जनाब उनकी रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे दवाइयों से। अगर हम दवाइयों की बात करें तो दवाइयों में हम उन्हें जनाब कैरिसेप्स की सेप्सिपान का हैवी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवा के, साथ एंटी इन्फ्लामेटरी डेंजन DS की टैबलेट इस्तेमाल करवा के, अगर उनके दर्द हो रहा है तो हम उन्हें एक पेन किलर देंगे, सिट्रोसोडा देंगे, सिट्राल का सिरप देंगे, तो इंशाल्लाह ये पूरा उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। सिट्राल का सिरप की अगर बात करें तो दिन में 3 मरतबा पानी में मिक्स करके, सिट्रोसोडा की बात करें तो सिट्रोसोडा सुबह शाम पानी में इस्तेमाल करके, अगर हम उनको क्रैनबेरी साशे दे देते हैं तो ये भी उनके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। क्रैनबेरी यूरेनरी हेल्थ को जो है मेंटेन करता है और यूरेनरी ट्रैक को हेल्थी करता है, पावरफुल करता है। ओके गाइस, अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें कैरिसेप की, तो वो अगर आप सुबह शाम यूज़ करना चाहें सुबह शाम कर लें, अगर आप दिन में 1 मरतबा यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर है। अगर BP पेशेंट है तो साथ उनका BP मेंटेन रखें और साथ में उन्हें एंटी हाइपरटेंशन अद्वियात ज़रूर यूज़ करवाएं। ओके गाइस, अगर इन दवाइयों से फिर भी ठीक ना हो तो फिर उनके लिए आप उन्हें यूरोलॉजिस्ट के पास भेज के उनकी सर्जरी करवा के आप उनका ये यूरिन का जो बंद होना, ये सारे जो मसले आप उनसे उनका छुटकारा पा सकते हैं, ठीक।